अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो लिंक लिस्ट के ऊपर काम कर रहे थे और होपफुली कि अब तक जो है वो हमने पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो हम लिंक लिस्ट पे बात कर रहे थे, तो हमने एक देखा था कि लिंक लिस्ट की जो एक्चुअल पिक्चर है वो मेमोरी में किस तरीके की होती है। हमने कहा था कि ये हमारे पास जो है वो एक जो मेमोरी है वो एक बहुत बड़ी अरे की तरह होती है, और इसमें जो है वो हमारे पास ये मेमोरी के एड्रेसेस हैं, और ये जो ब्लू में है और ये हमारे पास जो है वो की रेजिडेंसेस हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट नोड है वो 2 है, और जो हमारे पास करंट नोड है वो 8 है। हमने एक वेरिएबल थ्रू हमने इनको डिक्लेयर कर दिया। आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारी लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हुई है, ये हमें कैसे पता चलेगा? वो इस तरीके से पता चलेगा कि जब हम अपनी फर्स्ट नोड क्रिएट करेंगे, तो अपनी फर्स्ट नोड जो है वो हम उसको क्या करेंगे? हम अपनी फर्स्ट नोड को हेड का नाम दे देंगे, एक वेरिएबल लेंगे हेड, उसका नाम दे देंगे फर्स्ट नोड को, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी लिस्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। और जो हमारी लास्ट नोड होती है, जिसे हम टेल नोड कहते हैं, वो जो टेल नोड है उसका जो हमारे पास लास्ट हमारे पास होता है, नेक्स्ट पार्ट होता है, वो हमारे पास क्या होता है? नल होता है। हमने कहा था कि हमारे पास 2 पोर्शंस होते हैं, हर नोड के 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट पार्ट होता है और एक हमारे पास नेक्स्ट पार्ट होता है। यहाँ पर हमारे पास 2 है, 6 है, 8 है, 7 है और 1 है। करंट हमारे पास 8 पे है, हेड हमारे पास 2 पे है, और करंट एक मेमोरी के एक एड्रेस पर हमने एक अपना वेरिएबल करंट रख लिया है, जिसका एड्रेस जो है वो 1063 है, जो कि बता रहा है कि यहाँ पर हमारे पास करंट मौजूद है। हेड हमारे पास जो है वो 1054 पे पड़ा है। अब हम 1054 को ढूंढने जहाँ पर हेड है, इसका मतलब ये है कि 1054 एड्रेस पर हमारी पहली नोड मौजूद होगी। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट नोड कहाँ पे है? 1054 एड्रेस पे। और फर्स्ट नोड जो है उसके 2 पार्ट्स होंगे, हमारा पहला ऑब्जेक्ट पार्ट, दूसरा नेक्स्ट पार्ट। ऑब्जेक्ट पार्ट में क्या आ गया? 2 आ गया, और नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या आ गया? 1051 आ गया। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि 1051 जो है ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि हमारी अगली नोड कहाँ मिलेगी। अब 1051 पे जाएं, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट नोड पड़ी होगी, ये 501 हमें जो है वो अपनी नेक्स्ट नोड 6 की तरफ ले गया। अब जो 6 का नेक्स्ट पार्ट है वो हमें बताएगा कि 6 के आगे हमारी कौन सी नोड है। तो ये देखें, 6 का जो नेक्स्ट पार्ट था 1063, ये हमें अपनी अगली नोड 8 तक ले गया। बाद 6 थी, 6 के बाद 8 है, 8 तक ले गया। अब 8 के जो आगे एड्रेस है 1057, ये हमें अगली नोड 7 तक लेके जाएगा। तो ये देखिए, ये हमें 1057, ये 1057 एड्रेस है, और ये हमें अगली नोड 7 तक ले गया। उसके बाद हमारे पास 1057 जो है वो हमें उससे अगली नोड 1 तक ले गया। अब 1 क्या क्या है? 0, मतलब कि नल। इसका मतलब ये है कि हमारी लिस्ट जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। इसके आगे हमारे पास कोई और जो है वो वैल्यू मौजूद नहीं है। इसके आगे जो है हमारे पास कोई और सेल नहीं है, हमारी लिस्ट जो है वो ख़त्म हो गई है। इसे हम जो है वो टेल कहते हैं। हेड नोड है और ये हमारे पास टेल नोड है। तो हमारे पास जो फर्स्ट नोड होती है वो हमारे पास हेड होती है, और जो लास्ट नोड होती है वो हमारे पास टेल होती है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कहा कि अगर हमने लिंक लिस्ट के थ्रू अगर हमने ऑपरेशन करना हो, हमने क्रिएट करना हो, तो पहले तो हमने सादा ऐड किया था, अब हम थोड़ा सा एल्गोरिथम के थ्रू ऐड करके देखते हैं। ये है ऐड 9, हमने 9 ऐड करना है। अब यहाँ पर हमने ऐड का फंक्शन कॉल किया, और हमने सिर्फ वो अपनी वैल्यू दी है जो हमने ऐड करनी है। हमने उसका एड्रेस नहीं दिया कि हमने क्या ऐड करना है। तो हमें 9 ऐड करने को कहा। अब सबसे पहले क्या होगा कि हम न्यू नोड जो है वो क्रिएट करेंगे। न्यू नोड क्रिएट करेंगे, और उसके बाद जो है वो, अब न्यू नोड किस तरीके से क्रिएट होती है, कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, और ये आपको बड़े गौर से देखने की ज़रूरत है। अगर आप इस इसे को अच्छे से समझेंगे, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ जो है वो चीज़ें फिर आपके लिए थोड़ी-सी मुश्किल हो सकती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो न्यू नोड हमने जो क्रिएट करनी है, उस पे हमने क्या लेना है? हमने 9 ऐड करना है। तो न्यू नोड के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले हमें सबसे पहले जो है वो एक नई नोड बनानी पड़ेगी। लिंक है ना मेमोरी का, ये देखें यहाँ पर।
हमारे पास एक नोड बनी, फिर दूसरी बनी, फिर तीसरी बनी, चौथी बनी, पांचवी बनी। अब हमें एक और नोड चाहिए, हम इस तरह के एक और नोड बनाएंगे। एक और नोड बना के हम उस इस लिस्ट के साथ लिंक कर देंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे मेजर चीज है वो ये है, हमने एक नोड बनाई और नोड बनाने के बाद अगर हमने उसे लिंक लिस्ट का हिस्सा बनाना है, हम उसे इस हिस्से के साथ क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 26871। अब एक नई नोड बनाते हैं हम, और उस नई नोड का हमने नाम रख लिया न्यू नोड। मैंने आपसे कहा था कि जब हम नोड बनाते हैं तो हमें नोड के एड्रेसेस याद करने की जरूरत नहीं है। हम जो है वो वेरिएबल्स के साथ चलेंगे, वेरिएबल्स की मदद से चलेंगे। तो जो है वो वेरिएबल्स के साथ जो है वो हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे, चीज़ों को एक्सेस करेंगे। अब ये जो हमने एक न्यू नोड बनानी है, और उस न्यू नोड, ये 9 हमने बना ली कि अब एक हमने कहा न्यू नोड हो जाए, उसका नाम, उसके अंदर हम 9 रख दें, और उस न्यू नोड का नाम भी हमने क्या रख दिया, न्यू नोड रख दिया। अब यहाँ पर ये आपका न्यू नोड, ये नोड, इनमें आपको थोड़ा सा फर्क जानना जरूरी है। ये आपका न्यू नोड जो है हम दे रहे हैं, ये स्टैटिक डाटा टाइप है। ठीक है, स्टैटिक मतलब कि आपका पॉइंटर है हमारे पास, और हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है, और उस पॉइंटर वेरिएबल का हमने नाम रखा है न्यू नोड। नोड टाइप हमारे पास है, पॉइंटर वेरिएबल हमने लिया और उसका नाम जो है वो न्यू नोड रखा। इसका मतलब ये है कि ये डाटा होल्ड नहीं करता, बल्कि मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है जहां पे डाटा होगा। अब आप देखें कि हमें मेमोरी का एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने सिर्फ एक पॉइंटर वेरिएबल लिया और उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम रख दिया न्यू नोड, और वो न्यू नोड जो है वो क्या करेगा, ये जो हम नोड क्रिएट कर रहे हैं, इस नोड का एड्रेस हमारे पास इस न्यू नोड के पास होगा। ठीक है, अब ये न्यू नोड हमारे पास वेरिएबल का नाम है, ये हमारे पास उसकी डाटा टाइप है, ये नोड स्टैटिक पॉइंटर वेरिएबल है हमारे पास, ये डाटा टाइप है उसकी, और ये हमारे पास न्यू नोड जो है वो हमारे पास वेरिएबल का नाम है। ये जहां पर ये न्यू लिखा है, ये कीवर्ड है। अब अगर आप ये यहाँ पर न्यू नोड हमने कंपाइल लिखा है, तो ये डाटा टाइप का नाम, उसका नाम है। यहाँ पर जो न्यू लिखा है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास न्यू जो है, यहाँ पर हमारे पास एक कीवर्ड है, और आप ये कह लें कि बड़ा हैवी हिटर कीवर्ड है। ये कंप्यूटर को बताता है कि क्या करे, एक मेमोरी का जो चंक है वो साइड पे कर दो, बजाय इसके कि मतलब कि कोई टेम्परेरी स्टोरेज की बात करें। वो कहता है कि मेमोरी का एक चंक डिसाइड पे कर दो, जो कि प्रोग्राम को जब हम रन कर रहे होते हैं उस वक्त वो परमानेंट होता है। इसीलिए जब हम न्यू के थ्रू हम जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उस वेरिएबल को डिलीट करना भी जरूरी होता है। न्यू हम जहाँ कहीं भी यूज करते हैं, सिर्फ डायनामिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जब जरूरत पड़ी हमने तब डिक्लेयर कर लिया, वहां पे हम 9 का इस्तेमाल करते हैं, ओ सॉरी, न्यू का इस्तेमाल करते हैं। उसको ये नोड 9 है, ये कंस्ट्रक्ट है नोड क्लास का हमारे पास, जो हम नोड क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं, इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो हमारे पास ये नोड 9 है। और ये क्या करेगा, एक बॉक्स क्रिएट कर देगा, ये देखिए, इसने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया है, और ये स्टोर करेगा वैल्यू 9 को, और इसके नेक्स्ट पॉइंटर को, जो कि अभी फिलहाल यूजली नल होगा अनटिल अनलेस हम इसको लिंक नहीं करते। तो ये यहाँ पर अब लिंक करने को तैयार है, हमने एक जो है वो नोड क्रिएट कर ली है। अब लिंक लिस्ट जो होती है उसमें हर एलिमेंट जो होता है वो एक नोड होता है। मतलब आप समझ, एक ट्रेन है, एक कार है, जो कि दो उसके कंपार्टमेंट्स हैं। एक ट्रेन कार है, उसके दो कंपार्टमेंट्स हैं, एक डाटा कंपार्टमेंट है, एक हमारे पास नेक्स्ट कंपार्टमेंट है। डाटा जो है वो कार्गो है, मतलब कि नंबर 9 है, और जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट ट्रेन कार है, मतलब हुक है अगले की तरफ, जो जिसके साथ जो हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी सिंपल नोड को क्रिएट करना काफी नहीं होता। ये एक फ्लोटिंग है हमारे पास मेमोरी के अंदर। ये इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक्चुअली ऐड करते हैं लिस्ट के अंदर, इसको हम कनेक्ट करते हैं, ताकि जो है ये परफॉर्म कर सके, कुछ स्टेप्स को परफॉर्म कर सके। किस क्या स्टेप परफॉर्म करेगा, पहले तो एक एम्प्टी लिस्ट है अगर, तो उसके अंदर चला जाएगा। हमारे पास एम्प्टी लिस्ट नहीं है, तो हम जो है वो इसको जहां पे हमने इसको एडजस्ट करना है, हम वहां पे इसको एडजस्ट करें। इसको हम जो है वो एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो न्यू कीवर्ड है, वो आपने जो है वो एक गोल्डन रूल याद रखना है सी प्लस प्लस का। हर न्यू के लिए
एक डिलीट लाजमी होता है। जब आपने लिस्ट बना ली, जब आपने काम कर लिया, उसको करने के बाद आपने जो है वो आपने डिस्ट्रक्टर लिखना है। आपने न्यू के थ्रू जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जो नोड डिक्लेयर की है, उसको आपने डिलीट लाजमी करना है। अगर आप डिलीट नहीं करते तो वो मेमोरी जो है वो आपकी यूज होती रहेगी। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो है ये हमने एक बना लिया, और ये हमारे पास एक डायग्राम है, और ये डायग्राम जो है वो ये हमें बता रही है कि हम मेमोरी के अंदर लिंक जो है वो किस तरीके से करेंगे नोड को। अब यहाँ पर मेमोरी के अंदर नोड को जो है वो लिंक करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से मेमोरी को नोड को आपको लिंक करना नहीं आता तो फिर चीज़ें मुश्किल है, वरना हमारे पास लिंक करना बड़ा ज़रूरी है, और इसको कोशिश करें कि बड़े अच्छे से हम करें। ये देखें जी, हमारे पास हेड था, हेड हमने ले लिया, ये हमारे पास 8 तक हम आ गए। 8 हमारे पास करंट था, करंट पे हमने इसको रखना था, बिकॉज़ हमने कहा ऐड 9, हमने इसे लोकेशन नहीं दी, हमने इसे किस पे रखना था? करंट पे रखना था। तो करंट पे रखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जब इस नोड को रखना है तो जो पहला स्टेप है वो ये है कि हम 9 के नेक्स्ट पार्ट को, 9 के अगले पोर्शन को हम एड्रेस देंगे 9 से आगे कौन सी नोड है। अगर तो 9 हमारे पास लास्ट नोड होती, फिर तो 9 के आगे नल आना था, कोई मसला नहीं था। लेकिन अब हम इसको करंट पे ऐड कर रहे हैं। अब हमने 9 को ऐड करना है 8 और 7 के दरमियान में। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसको आपस में लिंक करेंगे तो हम बताएंगे कि 8 के बाद अब 7 नहीं आएगा, 8 के बाद अब 9 आएगा, 9 के बाद अब 7 आएगा। मतलब कि ऑर्डर चेंज हो गया। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 9 के नेक्स्ट पार्ट को बताया कि उसके आगे कौन आएगा। अब 9 के नेक्स्ट पार्ट में कौन आएगा? 7 का एड्रेस आएगा। लेकिन हमें 7 का एड्रेस कहाँ से मिलेगा? हमें जनाब 7 का एड्रेस जो है वो मिलेगा करंट के नेक्स्ट से। ये देखें, ये करंट था ना हमारे पास, करंट के नेक्स्ट में किसका एड्रेस पड़ा था? 7 का पड़ा था। तो अब जो करंट का नेक्स्ट है, यहाँ पर जो हमारे पास करंट है, करंट का जो नेक्स्ट पार्ट है, अगर हम उसको न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पे दे दें, न्यू नोड, यहाँ पर हमारे पास न्यू नोड आ गया, और न्यू नोड के जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हमने क्या दे दिया? करंट का नेक्स्ट। हमारे पास जो न्यू नोड है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हमने क्या दे दिया? करंट का नेक्स्ट दे दिया। अब देखिए, हमने न्यू नोड को एक्सेस करना है तो न्यू नोड के नाम से एक्सेस करेंगे। इसके ऑब्जेक्ट पार्ट को करना है तो न्यू नोड डॉट ऑब्जेक्ट, अगर इसके नेक्स्ट पार्ट को करना है तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। अगर आप स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दिस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर करंट के नेक्स्ट में किसका एड्रेस पड़ा था? 7 का एड्रेस पड़ा था। अब वो 7 का एड्रेस किसके पास आ गया? 9 के पास आ गया, न्यू नोड के पास आ गया। तो हमने पहला काम ये किया, न्यू नोड का नेक्स्ट सेट किया। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से मैंने लिखा है, न्यू नोड का हमने नेक्स्ट सेट कर दिया। अब न्यू नोड का नेक्स्ट सेट करने के बाद सॉरी, मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ कि न्यू नोड जो है वो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, न्यू नोड का हम नेक्स्ट पार्ट सेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उसको करंट का करंट डॉट नेक्स्ट दे रहे हैं। ये हमने न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट सेट कर दिया। ठीक है, ये हमने कर दिया। करने के बाद जनाब हम आगे अब हम आगे आए तो हमें दूसरा पार्ट ये करना है कि हमने ये तो बता दिया न्यू नोड के आगे 7 है। अब यहाँ पर आप देखें कि 8 भी 7 को लिंक कर रहा है, बिकॉज 8 के नेक्स्ट पार्ट में क्या पड़ा है? 7 का एड्रेस पड़ा है। 9 के नेक्स्ट पार्ट में क्या पड़ा है? 7 का एड्रेस पड़ा है। तो 8 भी 7 को कनेक्ट कर रहा है, 9 भी 7 को कनेक्ट कर रहा है। मतलब करंट भी 7 को कनेक्ट कर रहा है, न्यू नोड भी 7 को कनेक्ट कर रहा है। हालाँकि जब हमने ऐड कर दिया 9 को तो अब न्यू नोड जो है वो 7 को कनेक्ट करनी चाहिए, और जो करंट है उसे 9 को कनेक्ट करना चाहिए, बिकॉज़ 9 करंट के आगे आना है। 9 किसके आगे आना है? करंट के आगे आना है। तो करंट 7 की बजाय अब किसको करे? 9 को कनेक्ट करे, बिकॉज़ अब 8 और 7, करंट और 7 के दरमियान में 9 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? करंट का जो नेक्स्ट है वो सेट करेंगे। अब करंट का जो नेक्स्ट है हमारे पास, करंट डॉट नेक्स्ट, करंट के नेक्स्ट पे किसका एड्रेस आना चाहिए? आई थिंक सो कि आप जवाब दे सकते हैं। करंट का नेक्स्ट जो है हमारे पास न्यू नोड आना चाहिए।
बिकॉज करंट के आगे कौन है, न्यू नोड है, तो करंट के नेक्स्ट के आगे हमारे पास क्या आना चाहिए, न्यू नोड आना चाहिए। दूसरा स्टेप हो गया। अब करंट जो है वो 7 को कनेक्ट करने की बजाय अब वो किसको कनेक्ट कर रहा है, करंट 9 को कनेक्ट कर रहा है। अब दो काम तो बिल्कुल ठीक हो गए। एक पहला न्यू नोड हमने कहा 7 को कनेक्ट करे, अब फिर करंट नोड जो है वो 9 को कनेक्ट करे, दो हो गए। अब हमने 8 के आगे 9 ऐड किया है, करंट अब 8 तो नहीं रहा, अब करंट हमारे पास क्या हो गया, 9 हो गया। 9 क्या है, हमारे पास न्यू नोड है, करंट की वैल्यू चेंज हो गई। हमने कहा जी कि करंट जो है उसको क्या साइन कर दे, न्यू नोड साइन कर दे। इस तरीके से हमने तीसरा स्टेप कर लिया। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। हमारे पास जो है यहाँ पर हमने मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को अगर पहले वाला टेक्स्ट बॉक्स वो डिलीट हो गया, सॉरी। जी सॉरी, अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो ये देखें, अब हमने क्या किया, 3 स्टेप्स में हमने नोड ऐड कर दी। पहला स्टेप हमने क्या किया, 4 स्टेप टोटल कर लें। पहला स्टेप हमने क्या किया कि नोड को हमने क्रिएट किया। दूसरा स्टेप हमने क्या किया कि न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट सेट किया। तीसरा स्टेप हमने क्या किया कि करंट का नेक्स्ट पार्ट हमने सेट किया। चौथा स्टेप हमने क्या किया कि न्यू नोड को हमने करंट नोड बना दिया। तो ये नोड बिल्कुल लिस्ट के अंदर एडजस्ट हो गई। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है ये इसका कोड है, ये आप लोग देखेंगे और अपने प्रैक्टिकल की क्लास में कर भी लेंगे डेफिनेटली। ये भी हमारे पास उसी के लिए कोड है एक। और यहाँ पर ये सारे कोडिंग जो है वो आपकी प्रैक्टिकल की क्लास में होगी। तो ये मैं आपको ये लिंक करने का तरीका बता रही हूँ कि इसने लिंक किस तरीके से किया है। यहाँ पर देखें हेड नोड थी, पहले हेड नोड आई, उसके बाद जो है वो हमारे पास हेड साइज 0 है। इसको हमने ऐड किया, यहाँ पर हमारे पास पहली नोड आ गई। पहली नोड जब आएगी तो क्या होगा, ये हमारे पास पिछली करंट नोड बन गई, क्योंकि पहले हेड थी, पहली नोड भी यही थी, हेड भी यही थी, टेल भी यही थी, करंट भी यही थी, क्योंकि लिस्ट में सिर्फ नोड ही एक थी। ठीक है। अब हमारे पास मतलब कुछ कोई कोई वैल्यू नहीं थी उसके अंदर, हमने पहली वैल्यू ऐड की, साइज हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। और ये उसके बाद हमने उसमें नेक्स्ट नोड ऐड की, और नेक्स्ट नोड ऐड करने के लिए हमारे पास सेम मेथड वही है जो हमने बताया है, मैंने आपको पहले बताया है। लेकिन हमने अभी ये किया था कि न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमने करंट का नेक्स्ट दिया था, क्योंकि हम उसको करंट के आगे रख रहे थे। अब अगर हम आखिर पे नोड ऐड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट को नल कर देंगे, ताकि हम ये होगा कि हमारे पास हमने अगली नोड जो ऐड की, यहाँ पे होगा हमारे पास न्यू न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। ये हमने नल कर दिया। इसका अंदर ये है कि अगली नोड के आगे आगे इसमें कोई भी जो है वो वैल्यू मौजूद नहीं है, किसी को आगे कनेक्ट नहीं कर रहा। तो ये इस तरीके से जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमने 8 ऐड किया, हम 7 ऐड करेंगे, फिर हमने 1 ऐड किया, तो ये हम कर सकते हैं। अब हमने अगर गेट करना है तो देखेंगे करंट नोड अगर नल नहीं है, करंट नोड नल ना होने का मतलब ये है कि लिस्ट के अंदर कोई ना कोई नोड मौजूद है। अगर पहली अगर एक नोड भी बनाई है तो करंट है। अगर हमारे पास नल नहीं है करंट नोड, तो करंट नोड को हम गेट का फंक्शन कॉल करेंगे और मतलब गेट कर लेंगे, करंट नोड डॉट दिस ऑपरेटर के थ्रू हम गेट कर लेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। ये सारे के सारे जो कोडिंग है ये आप उसके थ्रू कर लेंगे और उसको अपने उसमें प्रैक्टिकल क्लास में करेंगे। और उसके बाद मैंने ये आप लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर का प्रोग्राम लिखा था। अगर आप लोग जो है वो क्लास के थ्रू नहीं करना चाहते, स्ट्रक्चर के थ्रू करना ज़्यादा आसान होता है क्लास के निस्बत, तो जो है वो दोनों तरीकों में से जो भी आप करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से कर लें। ठीक हो गया। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला हो, कुछ पूछना हो तो मुझे बताइएगा, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।